मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप दोस्तों? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ पैथो फॉर मी। मेरा नाम सुमित रावत है। मैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रतलाम से सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो चल दोस्तों, जैसे अपने लास्ट वीडियो में अपना एंडोकार्डाइटिस स्टार्ट करा था, जिसमें अपन रोमैटिक एंडोकार्डाइटिस, जिसमें अपन ने तीनों टाइप्स के एंडोकार्डाइटिस को कवर करा था। आइदर पेन एंडोकार्डाइटिस, मायो एंडोकार्डाइटिस और पेरी एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, आज का भी दैट इज़ अ सेकंड पार्ट ऑफ रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, दैट इज़ नॉन रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, जो कि मतलब मान के चलिए किसी बैक्टीरिया किसी वायरस की वजह से जो रूमेटिक कॉज होता है एंडोकार्डाइटिस होता है, तो वो अपन इसमें कुछ उसके टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का अपना जो है एक दैट इज़ द लास्ट वीडियो ऑफ कार्डियक पैथोलॉजी और हार्ट पैथोलॉजी, जिसमें अपन पूरी मोस्टली ज़्यादातर पूरी पैथोलॉजी कवर कर रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करे अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी बातें अपन लास्ट में करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको बताऊं, नॉन रूमेटिक एंडोकार्डाइटिस, जिसमें अपन मेनली 3 एंडोकार्डाइटिस पढ़ेंगे, LSE, NBT और BE और I। मैं आपको अभी फर्दर आगे फुल फॉर्म से बताऊंगा सभी के। तो चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं एटिपिकल वेरिकोसस और लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस, जिसको अपन बोल रहे हैं LSE। ये इसी के नाम से आपको क्वेश्चन आता है। इस पर लिबमैन सैक एंडोकार्डाइटिस के बारे में बताइए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इट इज़ वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ कोलेजन डिसीज। जो कोलेजन डिपोजिशन हो रहता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं, ये वाली डिसीज जो लिबमैन सैक है ये इन्वेस्टिगेट होती है। कैरेक्टरिस्टिक लीजन क्या है ऑफ LSE? सीन इन 50% ऑफ सिस्टमिक लूपस एराइथोमेटोसिस SLE। दिस इज SLE एक ट्यूमर सप्रेशन जीन की वजह से जो इसमें रहता है, एक ऑटो एंटीबॉडीज का कॉज है। तो दैट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिबमैन सैक। आपको SLE देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, ग्रोसली मैं आपको बताऊं तो दैट इज़ वेजिटेशन सीन एंड हीमोटॉक्सिलिन बॉडीज फॉर्म्ड। मतलब वेजिटेशन का सिंपल से मैं आपको मतलब बताऊं तो दैट इज़ अ किसी भी वॉल या किसी के ऊपर, जब बोथ सर्विस के ऊपर मान लो वॉल के ऊपर डिपोजिशन हो जाए किसी चीज़ का, हम मान के चलिए चाहे मेटल वॉल हो, ट्राइकास्पिड वॉल हो, किसी ऊपर किसी कोलियन का डिपोजिशन हो जाए, किसी सेल्स का डिपोजिशन हो जाए, तो दैट इज़ वेजिटेशन ओवर द वॉल। ठीक है, तो क्या होगा, देखो वेजिटेशन, अब वेजिटेशन के ऊपर ही ग्रोथ देखी जाएगी, वो छोटे हैं बड़े हैं, उनका नंबर कितना है क्या है। तो मीडियम साइज वेजिटेशन है, फ्लैटेड है, ग्रेनुलर है और स्टेराइल है, क्योंकि SLE देयर इज़ अ नो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो जैसे आपको मैं एक डायग्राम बताऊं, ये बाहर का एंडोकार्डाइटिस है और ये देखिए ये वॉल में अपने राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल, ये जो वॉल में बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वॉल में, ये देखिए जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है दैट्स डिपोजिशन ऑफ वेजिटेशन दोनों वॉल्स के ऊपर। तो अपन ने देखा अब वॉल्व कौन कौन सी इन्वॉल्व है ये भी देखा जाता है। तो मिट्रल एंड ट्राइकास्पिड वॉल्व जनरली इन्वॉल्व रहती हैं LSE उसमें, सॉरी LM में, LSE में, सॉरी लिबमैन सैक में। लोकेशन क्या है? अकर ऑन बोथ सरफेस ऑफ अफेक्टेड वॉल्स, मतलब दोनों की दोनों सरफेस पे आइधर आपको ऊपर भी डिपोजिशन देखने को मिलेगा वेजिटेशन और नीचे भी देखने को मिलेगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो ये तो बात हुई अपनी LSE की। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक और कैक्टिक और मेरेंटिक, इसके नाम से भी आती है, मतलब मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। अभी मैं आपको इन दोनों का मतलब भी बताऊंगा, इस दोनों में इसका इन्वॉल्वमेंट रहता है। दिस इज द अदर्स नेम और ऑल्सो नोन एज दिस एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म NBT है। स्टेराइल मतलब नॉन बैक्टीरिया है, थ्रोम्बोटिक वेजिटेशन सीन है, सीन इन पेशेंट हैविंग हाइपर कोगुलेबल स्टेट, जो कोगुलेबल एकदम स्टेट में रहते हैं, जैसे डिपोजिशन ऑफ स्मॉल स्टेराइल थ्रोम्बाई ऑन द लीफलेट्स ऑफ कार्डिक वॉल। जो कार्डिक वॉल रहती है अपनी, उस पर एक लीफलेट्स डिपोजिशन हो जाता है नॉन बैक्टीरियल का, तो इसको अपन बोलते हैं हाइपर कोगुलेबल स्टेट। बाकी आपको मैं इसका ग्रोथ बताऊं तो देयर इज वेजिटेशन सीन ऑफ स्मॉल साइज, सिंगल और मल्टीपल, ब्राउनिश कलर और मोर फ्राइबल देन द रूमेटिक हार्ट डिसीज, और स्टेराइल रहते हैं दैट इज ऑफ पिंक कलर वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि ये आपके सामने क्या है, दैट इज़ अ नॉन इन्फेक्टिव नॉन बैक्टीरियल या फिर नॉन थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस का। ये देखिए आपको जनरली जो अपने नियरली कंप्लीट रो और थ्रोम्बोटिक वेजिटेशन अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ मिट्रल वॉल, ये एरो बता रहा है दैट इज़ ये देखिए, ये आपको रेड से दिख रहा है, और जूम करके मैं आपको बताऊँ, ये डिपोजिशन हो गया है ये वाला, दैट इज़ अ क्या है अपना वेजिटेशन है, सॉरी दोस्तों, वेजिटेशन ओवर द मिट्रल वॉल। कौन सी मिट्रल वॉल? जो क्लोजर वॉल लाइन से, ये देखिए, तो इस तरीके से डिपोजिशन हो जाता है। दूसरे में आपको ये दिख रही होगी, ये वाली लाइन जो दिख रही है दैट इज़ अ डिपोजिशन, तो इसमें भी क्या है, थ्रोम्बोटिक डिपोजिशन हो जाता है दैट इज़ अ, बट यहाँ पर कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता क्योंकि कोई बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन देखें अपनी
अभी नेक्स्ट से पहले अपन इसकी वॉल भी देखेंगे। वॉल, मिट्रल वॉल, एओर्टिक, ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वॉल जनरली इन्वॉल्व रहती हैं किसमें, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस में। लोकेशन अकर अलॉन्ग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ लीफलेट्स। जो अपनी लीफलेट्स का मतलब जैसे वॉल्व जो बंद होती है अपनी वॉल है, तो इसका जो बंद रहती है उसको अपन लीफलेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो इनका जो लाइन ऑफ क्लोजर रहेगा इस वाली में। डिफॉर्मिटी क्या है, फाइब्रस नोड्यूल अपीयरेंस, मतलब फाइब्रस फॉर्म नोड्यूल्स बन जाते हैं ओवर द वॉल और सरफेस ऑफ वॉल। ठीक है, नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पूछी जाती है दैट इज इन्फेक्टिव और बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, जिसमें आपको बैक्टीरियल एजेंट्स आपको देखे मिलेगा। ठीक है, तो जनरली मैं आपको बताऊं इसमें क्या है, इट इज़ सीरियस इन्फेक्शन ऑफ वल्व्यूलर और म्यूरल एंडोकार्डियम कॉज्ड बाय डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी अपने लास्ट वीडियो में आप देखें तो वहाँ पे एंडोकार्डाइटिस में मैंने जो मायोकार्डाइटिस वाला पार्ट पढ़ा है उसमें मैंने आपको बताया था वल्व्यूलर टाइप और म्यूरल टाइप। ठीक है, तो दोनों की दोनों सीरियस इन्फेक्शन है विच इज़ कॉज्ड बाय फर्दर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ कैरेक्टराइज बाय टिपिकल इन्फेक्टेड ऑफ फ्राइवल वेजिटेशन। मतलब इसमें एक वेजिटेशन का भी एक मतलब वेजिटेशन का टाइप है दैट इज़ अ फ्राइवल वेजिटेशन आपको देखने को इसमें मिलते हैं। इसके टाइप्स हैं, देयर इज एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और एंडोकार्डाइटिस लेंटा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए दोनों कंडीशन में आपको एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस और सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस एक बार एक डायग्राम से देख लेते हैं अपन क्या है क्या नहीं है। मान के चलिए ये अपना क्या है, अभी मिट्रल वॉल्व है, यहाँ पर मिट्रल वॉल्व है। ठीक है, ये देखिए आप ग्रीन, दिस इज़ अ वेजिटेशन, यहाँ पर वेजिटेशन अपीयरेंस हो रहा है, फिर हो रहा है यहाँ पर हेल्दी अभी वॉल कुछ नहीं। इंक्रीज वायरुलेंट बैक्टीरिया, यहाँ पर वायरुलेंस ही बढ़ेगी बैक्टीरिया जैसी आया। कौन सा बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है, ओरियस मोर पावरफुल है एंड लेस देन 6 वीक्स अपीयरेंस का जो इन्फेक्शन रहेगा वो रहेगा। यहाँ पर डिसीज़ है, पहले से जो हार्ट पेशेंट आया उसको पहले से बीमारी है तो उसका वायरुलेंट बैक्टीरिया क्या है, उसका इन्फेक्शन उसमें क्या है, कम है। कौन सा बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ठीक है, वायरुलेंट जो कि लेस पावरफुल है और मोर देन 6 वीक्स इसका हो गया, मतलब मोर देन 6 वीक्स इसका एक पीरियड है कॉजिंग इफेक्ट का, तो उसको सब एक्यूट बोल दिया अपन ने। बाकी आपको डायग्राम में बनाया पर लिखना कैसे वो देख लेते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस, कॉज्ड बाय हाईली वायरुलेंट बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकस ओरियस, कॉज्ड बाय लेस वायरुलेंट बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस। ठीक है, पहला डिफरेंस, कॉज्ड इन नॉर्मल हार्ट पेशेंट, कॉज्ड इन डिसीज हार्ट पेशेंट। रेपिडली टोटल कोर्स इन अ पीरियड ऑफ 2 to 6 वीक्स, लेस देन 6 वीक्स, मतलब जो अपना पूरा उसको इन्फेक्शन हुआ उसका। डाउन हिल कोर्स इन अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स और फ्यू मंथ, मतलब 6 हफ्ते से ज़्यादा, मंथ से ज़्यादा। क्लिनिकल फीचर क्या क्या रहेंगे इसमें, एक्यूट सिस्टम की इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर सब एक्यूट में आपको स्प्लेन में भी देखने को मिलेगी और क्लबिंग और फिंगर्स भी देखने को मिलेंगी। क्लबिंग मतलब आपको इस तरीके से दोनों फिंगर को बीच में जो स्पेस देखा जाता है। ठीक है, नोट क्या कह रहा है, दैट इज स्टेफाइलोकोकस ओरियस इज द मोस्ट कॉमन ओवरऑल कॉज ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अगर आपसे आई का मोस्ट कॉमन एजेंट पूछा जाए तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस। ठीक है दोस्तों, स्टेफाइलोकोकस ओरियस ऑल्सो कॉमन एज आईवी ड्रग यूजर, तो इसमें भी कॉजिव एजेंट आईवी ड्रग जो लेते हैं ड्रग्स वगैरह उनमें भी इसका एजेंट कॉमन रहता है। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस ओरियस मोस्ट कॉमन अर्ली प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस अप टू 12 मंथ आफ्टर वॉल्व सर्जरी, तो उसका इन्फेक्शन आफ्टर 12 महीने के बाद भी रहता है अगर आप वॉल्व की सर्जरी कराते हैं तो भी। स्टेप्टोकोकस विरिडेंस मोस्ट कॉमन लेट प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस, मतलब मोर देन 12 मंथ आफ्टर वॉल्व सर्जरी। ठीक है, मतलब 12 महीने के बाद भी रहेगा। ऊपर स्टेप्टोकोकस ओरियस में 12 महीने तक रहता है, अप टू 12 महीने, सॉरी मैंने ज़्यादा बोल दिया था, तो 12 महीने तक रहता है। इसमें मोर देन 12 मंथ है, इसमें अप टू 12 मंथ है। स्टेप्टोकोकस म्यूटेंस देयर इज अ मोस्ट कॉमन डेंटल प्रोसीजर, जो टूथ एक्सट्रैक्शन करवाते हैं उनमें, तो उनमें इसका कॉजिक एजेंट देखा जाता है। ठीक है, अब पूरे में हम मायोकार्डियल एंडोकार्डाइटिस कहीं भी पढ़ रहे हैं तो देयर इज अ इन्फ्लेमेशन, ओवरऑल बात कर रहे हैं अपन इन्फ्लेमेशन ओवर द वेजिटेशन ओवर द वॉल्स। ठीक है, और वो इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया की वजह से, नॉन बैक्टीरिया की वजह से, किसी डिपोजिशन की वजह से, तो हर एक तरीके से हो सकता है। ठीक है, आगे क्या है, देयर इज अ वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट इन मोर कॉमन कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज इन्वॉल्विंग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, मतलब वीएसडी भी आप इसमें एक मोस्ट कॉमन कॉज देख सकता है। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट मतलब वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टा रहता है अपना, जैसे मान लीजिए वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये वाला, ये हेट्रिकल वेंट्रिकल, ये वाला जो सेप्टा रहता है इसमें। ठीक है, इन्फेक्टिव हाइड्रोसिस रेयर इन ईएसडी, आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट में आपको बहुत रेयर कंडीशन देखने को मिलता है, लेकिन बीएसडी में आपको एक कॉमन मिलता है। ठीक है, अब आई का वेजिटेशन में हम क्या बताऊँ, जैसे ग्रोथ देखें तो लार्ज साइज होता है, ग्रे टू ग्रीनिश होता है, इरेगुलर एंड टिपिकली फ्राइबल, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, आई में वॉल हो भाई, मिट्रल वॉल, एओर्टिक वॉल, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी वॉल, तो मिट्रल वॉल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताऊँ ए बी
एट्रियल सरफेस है, ये वेंट्रिकुलर सरफेस है। ठीक है, ये देखिए वेजिटेशन कहाँ हो गया, इसका ग्रेस अपीयरेंस एकदम ओवर द सरफेस, एक ही साइड हुआ है, दोनों साइड दोनों वॉल्व के दोनों ऊपर नीचे नहीं हुआ, ऊपर ऊपर हुआ है। दैट इज़ अ फ्राइबल अपीयरेंस। लोकेशन अपर सरफेस, जैसे मैंने आपको बताया सभी वॉल्स पे। ठीक है, आगे क्या नोट में क्या कह रहा है, मोस्ट कॉमन वॉल्व इन एंडोकार्डाइटिस मिट्रल वॉल्व इन आईवी ड्रग यूजर ट्राइकस्पिड वॉल्व बिकॉज ड्रग गिवन इन वेन, ऑब्वियस सी बात है। इन प्रोस्थेटिक वॉल्व एंडोकार्डाइटिस एओर्टिक वॉल्व होगी। अब डिफॉर्मिटी क्या कहती है, अल्सरेशन और परफोरेशन अकर हो, मायोकार्डियल एब्सिस फॉर्मेशन हो जाता है। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेजिटेशन आर ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि इसमें जनरली अपन को क्या देखने को मिलता है, सभी वॉल्स पे वेजिटेशन है इसका। ठीक है, तो एक वो कॉज हो सकता है। ये चारों में डिफरेंस है, ये अभी अपन थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले अपन बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, देयर इज़ अ कॉम्प्लिकेशन एंड सेक्यूली, मतलब कार्डिक और एक्स्ट्रा कार्डिक जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या है। तो कार्डिक में कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे, मायोकार्डियल एब्सिस हो रहा है जो कि मोस्ट कॉमन है, एब्सिस फॉर्मेशन। एक्स्ट्रा कार्डियस में आपको एब्सिस फॉर्म होगा, लेफ्ट साइड देखें तो एब्डोमिनल एओर्टा मल्टी ऑर्गन इन्फेक्शन कराएगा, वही राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग एब्सिस होगा जो कि लंग के पास आएगा राइट साइड से। यहाँ पर आपके लिवर, किडनी, इंटेस्टाइन हर एक चीज़ पर पहुँच जाएगा जो इन्फेक्शन होगा। सिर्फ एब्सिस फॉर्मेशन का हुआ, राइट में एब्सिस मेरे पास फॉर्मेशन हो गया, लेकिन बाकी यहाँ पे डिपोजिशन हो गया किसी चीज़ का जो इन्फ्लेमेशन की वजह से। तो इसके थ्रू अदर कॉजेज़ क्या क्या हैं, तो मल्टी ऑर्गन में कोई डिफेक्ट हो सकता है, लंग एब्सिस में। ठीक है, नोट में क्या है, नोड्यूल जो फॉर्म्ड हुए अभी अपन ने बात करी थी नोड्यूल्स की, तो एक्यूट और सब एक्यूट में, तो एक्यूट में होल पाम में होंगे, यहाँ पर टिप्स ऑफ फिंगर में आपको देखने को जनरली मिलते हैं। अब पूरे पाम में हो रहा है उसको अपन बोलते हैं जेनवेस स्पॉट्स। जेनवेस स्पॉट मतलब पेनलेस, यहाँ पर पेन नहीं होगा। भाई टिप्स ऑफ फिंगर में होगा तो ऑसलर्स नोट्स, पेनफुल, जो अपन जिनको जनरली बोलते हैं। दीज आर द कॉम्प्लिकेशन सीन इन आई, तो एक पेनफुल है एक पेनलेस है। ठीक है, फॉर एन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस देयर इज़ अ मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया, जैसे अपन ने वहाँ पर मायोकार्डाइटिस में अपने ड्यूक क्राइटेरिया जोन्स क्राइटेरिया पढ़ा था। देयर इज़ अ ड्यूक क्राइटेरिया और द डायग्नोसिस फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, जिसमें अपन मेजर और माइनर कुछ चेंजेस देखेंगे। मेजर लेवल पर अपन देखते हैं ब्लड कल्चर कराएंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया। एंडोकार्डियोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन कराएंगे, कोई अगर एब्सिस फॉर्मेशन हुआ है उसके लिए, या फिर न्यू बल्बर रिजर्जिटेशन देखेंगे। माइनर में आपको फीवर, हार्ट लीजन और IV यूजर्स में देखने को जनरली मिल सकता है क्या, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मैंने आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, पैथोलॉजी क्राइटेरिया में आप देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक कल्चर करा सकते हैं। ठीक है, हिस्टोलॉजी कन्फर्मेशन एक्टिव जिसमें वेजिटेशन और इंटरकार्डिक एब्सिस देख सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल में अभी मैंने आपको मेजर और माइनर की बात की, मेजर में ब्लड कल्चर करा रहे थे, इकोकार्डियोग्राफी आइडेंटिफिकेशन करा रहे थे और न्यू बल्बर रिजर्जिटेशन। माइनर में आपको फीवर था, पेन था। अब देखिए जो मैंने आपको ऑस्लो नोट्स बताए, रॉथ स्पॉट्स बताए, और एक अपना जो जनरली जेनविलीजन जिसमें अपन क्या था, इसमें पेन नहीं था और यहाँ पर पेन देखने को मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, आपके माइक्रोलॉजिकल एविडेंस हो गए जैसे कि ऑर्गेनिज्म सिंगल कल्चर पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो दीज आर द भाई इंट्रावेनस ड्रग यूजेस में, तो आप मतलब मेजर में आप 2-3 याद रखिए, यहाँ पर भी 2-3 याद आप लिख सकते हैं। दीज आर द डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है दोस्तों, ये तो रहा अपना जो अपन ने बात करी एंडोकार्डाइटिस की क्या है क्या नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल आपके सामने ये है। आपको अगर ओवरऑल सारी चीज़ें आपको पहले पढ़नी है, सारे एंडोकार्डाइटिस के पर्टिकुलर बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो आपको इसके एक थ्रू याद रहेगा कि हाँ चारों में क्या क्या डिफरेंस है। तो बेसिक डिफरेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसको मैंने आपको बताया, देयर इज क्या क्या एक करके देख लेते हैं। रोमेटिक फीवर, नॉन बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस NBTE, लिम्मेंसेक SLE, ठीक है LSE, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस मेरेंटिक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो देखिए अब क्या क्या है डिफरेंस एक करके देख लेते हैं। यहाँ पर वेजिटेशन क्या है, स्मॉल वेजिटेशन, यहाँ पर भी स्मॉल वेजिटेशन 1 to 5 mm का। देयर इज अ मीडियम साइज और लार्ज फ्राइबल वेजिटेशन आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में मिलेगा। यहाँ पर जो फर्म फॉर्मेशन होता है, मतलब जो फ्राइबल है या नहीं है, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, फिर इसे प्रोड्यूस यहाँ पर दिखता है फ्राइबल प्रोड्यूस एम्बोलाई फॉर्मेशन हो जाता है डिपोजिशन की वजह से। यहाँ पर फ्लैट और वेरिक्यूअस रहता है, यहाँ पर फ्राइबल मोस्ट एंड इजीली डिटैच हो जाता है, वहाँ पर आकर वो एम्बोलाई का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, लोकेशन क्या है, अलोंग द लाइन ऑफ क्लोजर, जो बॉल है इसकी लाइन ऑफ क्लोजर के बीच में आएगा, ये भी लाइन ऑफ क्लोजर के बीच में। देयर इज ऑन द सर्फेस ऑफ बोथ कस्प इन पॉकेट्स वॉल, मतलब ऊपर भी होगा लिम्बन सैक में, नीचे भी होगा। यहाँ पर सिर्फ अपर सरफेस पर अपन देखा था कि ऊपर ऊपर डिपोजिशन था, लेकिन सभी बॉल्स पे ऑल। ठीक है, यहाँ पर वेजिटेशन स्टेराइल, कोई बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ भी बैक्टीरिया नहीं है, यहाँ भी बैक्टीरिया नहीं है, पर देयर इज अ बैक्टीरियस प्रेजेंट। कौन सा, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस।
नो डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडरलाइन वॉल्स और मायोकार्डियम, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, यहाँ भी कोई डिस्ट्रक्शन इन्फ्लेमेशन नहीं है। यहाँ पर देयर इज अ डिस्ट्रक्टिव और मेड डैमेज वॉल और मायोकार्डियम हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अल्सरेटिव और परफोरेशन अंडरलाइन वॉल और मायोकार्डियम, यहाँ पर प्रोरेटिव आपका अल्सर फॉर्मेशन एक तरह से देखने को मिल रहा होगा द वेजिटेशन। बॉल मिटर बॉल कॉमन है, यहाँ भी मिटर बॉल ट्राइकस्पिड कॉमन है, मेनली मिटर बॉल जो ज़्यादातर आपको मिटर बॉल भी कॉमन देखने को मिलती है जिस पर वेजिटेशन अकर होता है। लास्ट सीन इन रोमेटिक फीवर, सीन इन हाइपर कोगुलेबल स्टेटस, जैसे कैंसर पेशेंट जो है, यहाँ पर सिस्टम लूपस एराथ्रोमेटस जो कि ट्यूमर सप्रेसर जीन की वजह से जो यानी कॉज है उसमें देखने को मिलता है। ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में देखने को मिलता है, यहाँ पर बैक्टीरियल का कॉज है। ठीक है दोस्तों, तो दिस इज़ द वन ऑफ द, एक क्या है आपके सामने एक ओवरऑल चारों की टेबल है, तो आप इसको एक अच्छे से एक बार लिख के भी देखिए, एक बार इससे पढ़िए, एक बार बिना देखे इसको एक बार लिख के देखिए चारों डिफरेंस, तो आपको एक प्रॉपर एंडोकार्डाइटिस कवर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक डायग्राम भी बताया था, देयर इज़ अ इसका नॉन बैक्टीरियल का। अब आप इन्फेक्टिव का देख लेते हैं, इन्फेक्टिव बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। अब ये देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, देयर इज एंडोकार्ड मिटर वॉल सब एक्यूट जो स्ट्रेप्टोकोकल वेरिएंट्स है, यहाँ पर सब एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो दिख रही है, ये आपको डिपोजिशन दिख रहा है, ए वाला है, दिस इज द बॉल्स पे। ठीक है, देयर इज अ लार्ज फ्राइबल वेजिटेशन डिनोट बाय एरो। ठीक है, वहीं एक्यूट में देखें, एक्यूट एंडोकार्डाइटिस में देखें, एक्यूट इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में तो यहाँ पर कॉन्जेनिटली बाइकस्पिड वॉल्व रहती है, ये देखिए ये बता रहे हैं, देयर इज अ बाइकस्पिड वॉल्व, यहाँ पर कौन सा स्टेफिलोकोकस ओरियस है, कस्पल डिस्ट्रक्शन रिंग एप्सिस, ये देखिए आपको दिख रहा है ना, एक तरह रिंग एप्सिस फॉर्मेशन हो गया। तो आप ये देख सकते हैं, इमेज मैं इसलिए बताता हूँ आपको क्योंकि फर्दर कभी इमेज से रिलेटेड भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप कर ले जाओ। ठीक है, देयर इज़ अ प्रोसीजर और फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या है क्या नहीं है, जैसे कि कंपैरिजन में बताऊँ, 4 मेजर वेजिटेशन एंडोकार्डाइटिस, जैसे रोमेटिक हार्ट डिसीज, इन्फेक्टिव, नॉन बैक्टीरियल और लिस्मन सेल। तो यहाँ पर देख रहे हो हमें यहाँ पर जनरली अपने क्या देखने को मिलता है, लार्ज इरेगुलर वेजिटेशन, इरेगुलर वेजिटेशन मतलब कार्डिक बॉल्स कस्प पे, यहाँ पर आपको स्मॉल वेजिटेशन जनरली देखने को मिलते हैं, स्मॉल ब्लैंड वेजिटेशन, और यहाँ पर स्मॉल मीडियम वेजिटेशन। ठीक है, तो वेजिटेशन के बेस पर ये डिफरेंस देखिए, ये देखिए रोमेटिक हार्ट डिसीज में आपको देखिए जनरली देखने को मिल रहे थे जो अपना इस मार्क बाय स्मॉल वाटी वेजिट अलॉन्ग द लाइन ऑफ क्लोजर ऑफ लीफलेट, ये लाइन ऑफ क्लोजर है, ये वाली देख रहे हैं ना आप, तो यहाँ पर देखिए डिपोजिशन, यहाँ पर इरेगुलर है, ये देखिए रैंडम तक चले गए, लेकिन यहाँ पर ब्लेंड मतलब एक तरह से एक सर्कल ब्लेंड फॉर्मेशन हो गया है एक पार्टिकुलर, और यहाँ पर स्मॉल मीडियम वेजिटेशन मतलब एक बड़ा एक छोटा छोटा अलग बॉल में आ जाएगा, तो मीडियम साइज वेजिटेशन आइदर बोथ साइड ऑफ द बॉल और ऑन द साइड, दोनों साइड है, यहाँ पर ऑन सिंगल साइड पे है, यहाँ पर बोथ साइड पे है। ठीक है दोस्तों, तो ये डायग्राम बहुत अच्छा डायग्राम, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, देखिए वेजिटेशन आपको दिख रहा है इसमें। बाकी आपको भी नीचे एक और जो डायग्राम अच्छा सा दिया था, देयर इज अपन ने कवर करा इसको। ये दोस्तों दीज आर द फर्दर अबाउट ऑल द नॉन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है दोस्तों, 1 मिनट बाकी दोस्तों अपन ने सब कवर कर ही लिया है। ठीक है, चलिए तो अपन इस पर MCQ कर लेते हैं। आज के MCQ थोड़े अच्छे भी हैं और अच्छे से मैंने कोशिश करी है 2-3 बार पढ़ के इसमें निकालें। क्या है, अ कॉस्टिव एजेंट विच इज़ द मेजर ऑफेंडर इन इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस अमंग IV ड्रग यूजर। अभी बताया मैं IV ड्रग यूजर में अपना कौन सा था, स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस, तो इसमें कोई नहीं, आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, हैक ग्रुप डज नॉट इंक्लूड, तो हैक ग्रुप में अपने जनरली जो एक ग्रुप है जिसमें पूरा बैक्टीरियल कोजिंग का है, इसमें आपको जनरली ये देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊँ एक एक करके, इससे आपको हीमोफिलस रहता है, हीमोफिलस रहेगा, यहाँ पर आपको एक्टिनोबैसिलस रहता है, एक्टिनोबैसिलस, यहाँ पर कार्डियो बैक्टीरियम रहेगा, यहाँ पर एकिनेला रहेगा, एकिनेला। ठीक है, और यहाँ पर अपना किंजेला रहेगा, यहाँ पर अपना किंजेला। तो बस इसमें पूछ रहा है कौन सा है, नहीं तो हीमोफिलस होता है, एक्टिनोबैसिलस होता है, किंजेला होता है, एपिडिडर्मिडाइटिस नहीं होता, तो आंसर हो जाएगा 3। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस सजेस्टेड फॉर ऑल द गिवन फीचर एक्सेप्ट, गलत कौन सा है फॉर द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। प्रोस्थेटिक बॉल एंडोकार्डाइटिस कॉज्ड बाय मोस्टली कॉमनली कोकुलेस पॉजिटिव स्टेफिलोकोकस एपिडेमिक। दोस्तों आपको आप बुक पढ़ोगे तो उसमें जनरली क्या है, जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्मिडाइटिस रहता है, दैट इज़ अ नेगेटिव, कोकुलेस नेगेटिव टेस्ट देता है, यहाँ पर पॉजिटिव लिखा है तो स्टेटमेंट गलत पहला ही हो जाएगा, तो आंसर पहला ही हो जाएगा। बाकी वेजिटेशन ऑफ हार्ट वॉल आर द क्लासिक हॉलमार्क ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, बिल्कुल सही बात है। फीवर इज द मोस्ट कंसिस्टेंट साइन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, बिल्कुल माइनर लेवल पर बात करें तो। मर्मर्स आर द प्रेजेंट इन 90% पेशेंट ऑफ विथ लेफ्ट साइड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो ये भी एक 100% बात है, चूँकि अपने कार्डिक मर्मर जनरली देखने को मिलते हैं वो।
मरमर साउंड की वजह से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। अभी मैंने आपको जनरली जो बताया था LSE का नहीं, अपन ने बताया था नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का। आपको बताया मैंने 2 नाम बताए थे, नॉन बैक्टीरियल इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इसमें अपना क्या था, अपना मैरामेटिक था। मैरामेटिक मतलब होता है जनरली मरासमस, जो बच्चों में रहता है, लेस देन 1 ईयर्स में रहता है। तो वही पूछ रहा है, दैट इज़ अ डिसीज ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो अपना जनरली नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस का आंसर हो जाएगा। ये आपको अच्छा लगा, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, फिब्रिनोड नेक्रोसिस कैरेक्टराइज्ड बाय। अब देखिए, फिब्रिनोड जो अपन जनरली देखने को मिलती है, दैट इज़ वो अपन LSE में देखने को मिलती है। नेक्रोसिस जो मिली डिपोजिशन रहता है, तो मेरेंटिक तो होगा नहीं, नॉन बैक्टीरियल में नहीं, इन्फेक्टिव। तो लास्ट वाला आंसर हो जाएगा क्या, लिम्मेंस है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा आज का वीडियो लेंथी हो गया, लेकिन हाँ प्रॉपर अच्छा वीडियो है। अपन ने पूरा नॉन रोमेटिक एंडोकार्डाइटिस को कवर करा, जिसमें फर्क 3 टाइप देखे अपन ने, नॉन थ्रोम्बोटिक बैक्टीरिया, नॉन थ्रोम्बोटिक इन्फेक्टिव भी देखा, लिस्मन सेक भी देखा, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस भी देखा। जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बताऊंगा। बाकी मॉडिफाइड ड्रग क्राइटेरिया को भी आप अच्छे से पढ़िए, वहाँ पर पूरा माइनर और मेजर चेंजेस जो भी कॉम्प्लिकेशन है वो आप देखिए। अगर डायग्राम बेस्ड भी मैंने कुछ आपको बताया, तो वो भी आप एक याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलेंगे। बाकी दोस्तों, ये अपनी जो भी अपन ने अभी तक कार्डिक पैथोलॉजी पढ़ी है, 6 से 7 वीडियो मैंने पूरी कोशिश करी है कि पूरी कार्डिक पैथोलॉजी मैंने उसमें कवर करी है। ठीक है, तो आप अच्छे से कार्डिक पैथोलॉजी पढ़िए। सिस्टमिक पैथोलॉजी आपकी कार्डिक खत्म हो चुकी है। अब जो अपन नेक्स्ट लाएंगे, दैट इज अनदर सिस्टमिक पैथोलॉजी, जो कि नेक्स्ट वीडियो देखते हैं किसका आता है अपन। लेकिन बाकी दोस्तों, जहाँ तक है मैं ब्लड वेसल्स पे ही लाऊंगा। बाकी दोस्तों, अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन बहुत जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।